तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर को, और आज का टॉपिक ले रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। तो पहले आपको बताना चाहूंगा कुछ बेसिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और इस मोस्टली इस जो अपन टॉपिक आज ले रहे हैं इस टॉपिक में वो काफी इंपॉर्टेंट है। कि जैसे पहले तो आपके पास है स्विचिंग सर्किट है, ठीक है ना। तो स्विचिंग सर्किट के पहले आपको पता है स्विचेस क्या होता है, ठीक है। तो स्विचेस क्या है, इलेक्ट्रिक स्विचेस घर में है आपके, हम बटन को ऑन ऑफ करते हैं। विद हेल्प ऑफ दैट क्या होता है, हमारा जो डिवाइस है ऑन या ऑफ होता है। दैट मीन कि किसी भी डिवाइस में अगर करंट ऑफ या ऑन हो रहा है तो विद हेल्प ऑफ स्विचेस के द्वारा हो रहा है, ठीक है। लॉजिक में क्या होता है, विद हेल्प ऑफ लॉजिक हम लोग क्या करते हैं कि कितने स्विचेस हैं या उसकी एक्चुअल पोजिशनिंग क्या होती है वो हम लोग क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ लॉजिक आइडेंटिफाई करते हैं कितने स्विचेस चाहिए या स्विचेस की पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए सर्किट में, वो विद हेल्प ऑफ लॉजिक हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपका स्विच ऑन है, अगर आपका स्विच ऑन है तो हम उसे क्या कहते हैं, अगर स्विच ऑन है दैट मीन स्विच क्लोज्ड है, ठीक है। अगर स्विच क्लोज्ड है दैट मीन आपका करंट जो है पास हो रहा है। और दूसरा इसमें टॉपिक है, अगर स्विच आपका ऑफ है दैट मीन स्विच आपका ओपन है, दैट मीन वहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका स्विच क्लोज्ड है तो डायग्राम कैसा होता है कुछ, अगर आपका स्विच क्लोज है तो उसका डायग्राम कुछ आपका इस तरह से होगा। तो दैट मीन यहां पे क्या हो रहा है, जो आपका स्विच है ये आपका स्विच क्या ओपन है, सॉरी क्लोज्ड है। स्विच क्या है, क्लोज्ड है आपका। और अगर आपका स्विच कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, तो यहां पे आपका स्विच क्या हो रहा है, ओपन है, ठीक है। अगर आपका स्विच ओपन है दैट मीन यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अगर आपका स्विच क्लोज्ड है दैट मीन यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं कि स्विचेस एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है, ठीक है ना। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स ऑलरेडी आपने देखा है कि एंड है, और है, कंजक्शन एंड डिसजंक्शन, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। स्विचेस में देखेंगे तो पहले इसमें क्या है, स्विचेस इन पैरेलल है, और दूसरा क्या है, स्विचेस इन सीरीज है, ओके। तो स्विचेस इन पैरेलल में क्या होता है, अगर S1 और S2 दोनों स्विचेस आपके पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या होता है, S1 और S2 ये दो के दोनों क्लोज होने चाहिए, या तो कोई एक भी क्लोज होगा तो आपका सर्किट क्या होगा, ऑन होगा। S1 S2 दोनों क्लोज हो या दोनों में से कोई एक क्लोज हो तो इसका मतलब क्या, आपका सर्किट ये ऑन होगा, आपका लैंप क्या हो, चालू रहेगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से दो के दोनों ओपन हो गए यानी दो के दोनों ऑफ है तो आपका सर्किट भी क्या होगा, ऑफ होगा, और इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि P जो है स्विच S1 इज क्लोज्ड और Q स्विच S2 इज क्लोज्ड और L लैम्प इज ऑन। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा सर्किट है जो पैरेलल सीरीज है ये डिसजंक्शन को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, डिसजंक्शन को। और दैट मीन या तो S1 या तो S2 या तो दोनों चलेगा। दैट मीन ये किसको कंटिन्यू कर रहा है, ये कंटिन्यू कर रहा है किसको, डिसजंक्शन को, किसमें, लॉजिकल कनेक्टिव्स में। तो दैट मीन क्या होगा कि अगर P और Q होगा, P और Q होगा तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, लैंप के। किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, लैंप। यानी P और Q, अगर P स्विच क्लोज्ड है, Q स्विच क्लोज्ड है, दोनों में से अगर कोई भी एक स्विच क्लोज्ड है दैट मीन आपका लैंप क्या है, ऑन है, और इसको फॉलो कर रहा है डिसजंक्शन को, किसमें, लॉजिकल कनेक्टिव्स में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या बना लेंगे, एक तो बना लेंगे स्विचिंग टेबल और दूसरा बना लेंगे इनपुट एंड आउटपुट टेबल, ओके। तो स्विचिंग टेबल क्या होगा, स्विचिंग टेबल क्या होगा, P Q और P और Q, ठीक है ना। P Q और P और Q हो जाए तो यहां पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और में हमने क्या पढ़ा, अगर बोथ आर फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दैट मीन अगर दो के दोनों ओपन होंगे तो ही ये क्लोज होगा, दो के दोनों ओपन है तो ही ये क्लोज होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये चालू होगा, दैट मीन ट्रू होगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक चालू है,
पहला वाला चालू है, दूसरा वाला चालू है, तो अपना सर्किट क्या है, चालू है। पहला वाला चालू है, दूसरा वाला बंद है, तो भी अपना सर्किट क्या है, चालू है। पहला वाला बंद है, दूसरा वाला चालू है, तो भी अपना सर्किट क्या है, चालू है। लेकिन अगर दोनों एक साथ बंद हो गए तो अपना सर्किट क्या हो गया भाई, बंद हो गया, अपना लैंप नहीं चलेगा। ठीक है, ये बना लिया हमने क्या, स्विचिंग टेबल। एग्जाम में ये भी आता है, ड्रॉ स्विचिंग टेबल, तो आपको पता होना चाहिए स्विचिंग टेबल इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट और आउटपुट टेबल। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट टेबल के लिए क्या है कि अगर आपका स्विच ऑन है, अगर आपका स्विच ऑन है दैट मीन स्विच क्लोज्ड है, ठीक है ना, तो उसको हम इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में 1 से, और अगर आपका स्विच ऑफ है यानी ओपन है उसे हम इंडिकेट करते हैं 0 से। ठीक है, यानी जो ट्रू है वो 1, ट्रू 1 और फॉल्स क्या हो जाएगा 0 0, ट्रू 1 फॉल्स 0, ट्रू 1 फॉल्स 0, यानी बोथ आर 1 तो 1 1 0। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि अगर दोनों 0 है तो 0 हो रहा है, दैट मीन अगर दो के दोनों हमारे आउटपुट क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों बंद है तो क्या हो जाना है, यहां पे हमारा कनेक्शन चालू नहीं होगा, बंद रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देख लिया कि स्विचिंग टेबल, ठीक है ना, स्विचिंग टेबल देख लिया और क्या देख लिया, आउटपुट इनपुट टेबल देख लिया और समझ लिया कि स्विचेस इन पैरेलल क्या होता है। अगर दोनों स्विच पैरेलल में है, S1 S2 दोनों पैरेलल में है, तो उसमें क्या होता है कि अगर S1 और S2 दो के दोनों ऑन है या दोनों में से कोई एक ऑन है तो हमारा लैंप क्या होगा, ऑन रहेगा। तो सेकंड वाला क्या है, स्विचेस इन सीरीज। अब स्विचेस इन सीरीज में भी आपको देखना है कि यहाँ पे S1 S2 दो अलग अलग स्विच है जो कि कनेक्ट है इसमें सीरीज में। तो अगर S1 S2 दोनों स्विच कनेक्ट है सीरीज में, तो यहाँ पे देखना है कि दो के दोनों जो है एक साथ क्या होने चाहिए, ओपन होंगे। एक साथ अगर ओपन होंगे तो क्या होगा, हमारा सर्किट जो है ऑफ होगा। अगर ये दोनों के दोनों एक साथ क्लोज होंगे तो हमारा सर्किट क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, दोनों को दोनों एक साथ अगर क्लोज होंगे तो ऑन, दोनों को दोनों एक साथ अगर ऑफ होंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, दैट मीन यहाँ पे दोनों जो है एक साथ क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए सर्किट को ऑन करने के लिए। अगर दो में से कोई भी एक ऑन है एक ऑफ है तो आपका सर्किट ऑन नहीं होगा, दो के दोनों जो है एक साथ क्लोज होने चाहिए। ओके, तो मान लेते हैं P जो है स्विच इज क्लोज्ड और Q स्विच S2 इज क्लोज्ड और आपका L लैंप इज ऑन। ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो है फॉलो कर रहा है किसको, कंजक्शन को। किसको फॉलो कर रहा है, कंजक्शन को। दैट मीन कि दो के दोनों अगर ट्रू होंगे तो ही क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाने वाला है। दैट मीन अगर दो के दोनों स्विच हमारे ऑन हो रहे हैं तो ही क्या होगा, हमारा सर्किट ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ होगा। दैट मीन किसको फॉलो कर रहा है, कंजक्शन को। टेबल देख लेंगे क्या हो जाएगा इसका, अगर P एंड Q हो रहा है तो ही इक्विवेलेंट हो रहा है लैंप के। अगर P एंड Q हो रहा है मतलब दो के दोनों अगर ऑन होंगे तो ही क्या होगा, लैंप ग्लो करेगा, अदरवाइज लैंप ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसका टेबल देख लेंगे क्या होगा, जिसको हम पहले स्विचिंग टेबल बना लेंगे। तो P Q P एंड Q, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब एंड में क्या है, बोथ आर ट्रू तो ट्रू। अगर दो के दोनों जो है ऑन होंगे तो ही हमारा सर्किट क्या होगा, ऑन होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो ऑफ होगा यानी फॉल्स होगा। ठीक है, इस तरह से दूसरा बना लेंगे हम लोग, कौन सा, इनपुट आउटपुट टेबल। तो क्या हो जा रहा है, P Q P डॉट Q। ओके, तो एंड में डॉट आएगा यानी इंटू होगा, और अगर वहां पे डिसजंक्शन था वहां पे डिसजंक्शन में क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना कि एंड में यानी कंजक्शन में क्या आता है, यहाँ पे डॉट आता है और डिसजंक्शन में क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 0 0 1 0 1 0, तो बोथ आर 1 तो 1 अदरवाइज 0। ठीक है, अगर दो के दोनों हमारे सर्किट, दो के दोनों हमारे स्विच ऑन होंगे तो ही सर्किट क्या होगा, ऑन होगा, अदरवाइज बंद होगा। ठीक है ना,
तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्विचेस इन सीरीज एंड स्विचेस इन पैरेलल को समझने के लिए, ठीक है।